Hi everyone, this is Janish Kothaiyo from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So let's start with question 2 of dissolution of partnership firm, which is given to us on page 244. Leela, Manda and Kunda are partners in the firm Janki Stores. So तीनों partners हैं जिनके firm का नाम Janki Stores है and they share profit and losses in the ratio 3:2:1. So तीन partner है जिनका ratio 3:2:1 है और finally decide to dissolve the firm. अब वो लोग firm को dissolve करने वाले हैं. What is given to us is balance sheet first of all. सो लाइबिलिटीज़ में दिया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. तो जब पूरा फॉर्म डिसॉल्व होने वाला है सो सारे लाइबिलिटीज़ को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में. तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. कैपिटल दिया है स्टूडेंट्स लीला, मंडा और कुंडा का, तो इसको डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. असेट्स बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, इन सारे असेट्स को हम डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. एंड फाइनली बैंक दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड. So now adjustment students, Leela agreed to take over building at 1,23,600. तो जब कभी पार्टनर असेट लेकर जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या एंट्री आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट. तो यहाँ पर क्या आएगा? लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, लीला के डेबिट में और रिलेशन के क्रेडिट में. नेक्स्ट इज मंडा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू. सो अब मंडा भी हमारे असेट लेकर गई है, तीनों असेट लेकर गई है. तो फिर से एंट्री आएगी मंडास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट एंड अग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. सो मंडा अब क्या कर रही है? मंडा अब लाइबिलिटी लेकर जा रही है. तो लाइबिलिटी लेकर जाएगी तो एंट्री उल्टी आ जाएगी. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मंडास कैपिटल अकाउंट, रिलेशन के डेबिट में और मंडा के क्रेडिट में. नेक्स्ट इज मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज का मतलब बेच देना. 1,51,80 एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली. सो स्टूडेंट्स हमने दोनों चीज़ बेच दी है, हमारे पास पैसा आएगा. सो हु इज़ द रिसीवर? बैंक इज़ द रिसीवर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट. सेकेंड इफेक्ट हमेशा रिलेशन में आता है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय कुंडा एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440. और फाइनली कुंडा भी क्या लेकर गई है? एसेट लेकर गई है. सो कुंडास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, कुंडा के डेबिट में और रिलेशन के क्रेडिट में. एंड फाइनली रिलेशन एक्सपेंस, हमारा खर्चा हुआ है स्टूडेंट्स, तो बैंक में से पैसा जाएगा तो क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द गिवर. तो रिलेशन के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में. ओके, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो लेट्स स्टार्ट द सम नाउ. सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, विच इज गिवन टू अस ऑन पेज नंबर 244. तीनों पार्टनर है लीला, मंडा और कुंडा, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है. So let's start with liabilities students. सबसे पहले हमें liabilities दी हुई है. So I'm going to write over here buy sundry liabilities account और इसको पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे. कितनी liabilities दी है? दो दिए स्टूडेंट्स, creditors और bills payable. So I'm going to write over here creditors और bills payable और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 28,800 और आएगा 21,600. सो दोनों को टोटल करेंगे 0 0. 8 + 6 कितना होगा? 14 या 1 कैरी तो 0 आ जाएगा और 1 करेंगे तो 50,400 आएगा स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. आगे जाएंगे उसके बाद स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है. सो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और तीनों का अमाउंट लिखेंगे हम लोग 2,27,160, बहुत बड़ा अमाउंट है. फिर है 1,44,000 और नेक्स्ट है 1,08,000 रुपीज. मूविंग फॉरवर्ड हमें असेट्स दिए हुए स्टूडेंट सारे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट. सारे असेट्स हमारे कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स? डेबिट साइड जाएंगे रियलाइजेशन के. तो स्टूडेंट्स असेट क्या है? सारे डेबिट इफेक्ट है, तो यहाँ पर हम इसको क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं. रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है और हमारे असेट सारे के सारे क्रेडिट हो रहे हैं. तो जब कभी कोई चीज़ ट्रांसफर होगी तो वो डेबिट से क्रेडिट बन जाएगी या तो फिर क्रेडिट से डेबिट बन जाएगी. सो सारे नाम लिखेंगे हम. सबसे पहले बिल्डिंग दिया हुआ है, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल. उसके बाद दिया इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक. सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स दी हुई स्टूडेंट्स. 1,02,000, 73,000, उसके बाद है 1,67,600 रुपीज,
45,600, 45,600, 62,400, 45,000, 45,000 रुपीज़। सोचो इन सबको हम क्या करेंगे, अब टोटल करने वाले हैं। ओके, सो कितना आएगा, 1,02 और 1,73, दैट कम्स टू 1,75,000। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा डेटर का अमाउंट आएगा 45,000, हमारा कहाँ पर है, स्टॉक में है, और डेटर्स का अमाउंट है 30,600 रुपीज़ है, 30,600 रुपीज़, 30,600 रुपीज़। सो लेट्स कैलकुलेट कितना होगा, 1,75,000, फिर 1,67,600, 45,600, 45,600, और ये कितना होगा, 62,400, 62,400 रुपीज़, 30,600 और 45,000। बहुत बड़ा अमाउंट है। दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ अगेन ज़ीरो। ये कितना, 6 6 6, 18 18 और 22, 2 कैरी। ओके, दैट इज़ 7 7 14, 14 + 5 19, 21 26, 2 कैरी, 9 15, 25 25, 28 और 32, 3 कैरी। दैट कम्स टू 5,26,200 स्टूडेंट्स आ रहा है, 5,26,200 रुपीज़। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद बैंक अकाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आएगा 3360, 3360। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स। सारे एडजस्टमेंट के अब 2 इफेक्ट हो गए। फर्स्ट इज लीला अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग। ओके, तो लीला ने क्या प्लान किया स्टूडेंट्स, वो असेट लेकर जाएगी। तो आई टेल यू स्टूडेंट्स, जब कभी अगर एक पार्टनर अपने साथ क्या लेके जा रहा है, असेट लेकर जा रहा है, तो उसकी हमेशा एंट्री क्या आएगी, पार्टनर डेबिट हो जाएगा। पार्टनर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू रियलाइजेशन करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो पार्टनर डेबिट होगा, कौन हो रहा है, लीला, तो मैं लीला के डेबिट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखूंगा। सो यहाँ पे पार्टनर डेबिट हो रही है, पार्टनर डेबिट हो रही है, तो पार्टनर के घर पे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के घर पे पार्टनर लीला है, तो बाय लीलाज कैपिटल अकाउंट। इसको पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। यू हैव टू मेक श्योर यू अंडरलाइन इट विद अ पेंसिल। लीला क्या लेके गई है स्टूडेंट्स, अपने साथ बिल्डिंग लेके गई है सबसे पहले, तो बिल्डिंग, और बिल्डिंग का अमाउंट कितना आएगा, 1,23,600, 1,23,600। तो रियलाइजेशन के घर पे लीला के घर पे रियलाइजेशन 1,23,600 रुपीज आएगा। आफ्टर दैट मांडा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू। तो मांडा 3 चीज लेके गई है। सो अगेन स्टूडेंट्स, असेट लेकर गए तो फिक्स आएगा, पार्टनर्स डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो पार्टनर ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, ओके, यहीं पे अमाउंट लिख देंगे, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय मांडाज कैपिटल अकाउंट। लेट्स सी मांडा क्या क्या लेके गया था, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स। सो गुडविल आएगा सबसे पहले, फिर आएगा स्टॉक और डेटर्स, और तीनों क्या है, वैल्यू एंड अग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो स्टूडेंट्स कुछ अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे बुक वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू लिखा हुआ है वहां पर। सबसे पहले गुडविल की बुक वैल्यू कितनी है, 45,600 है, 45,600 रुपीज। उसके बाद स्टॉक लिखा हुआ है, और स्टॉक का अमाउंट है 45,000 रुपीज। एंड आफ्टर दैट स्टॉक के बाद अमाउंट है डेटर्स, और डेटर्स का अमाउंट है 30,600, 30,600। तो ये 600 और 600 कितना आ जाएगा, 200, 1 कैरी, 45 90, तो ये 1,21,000 आ जाएगा, 1,21,200। सो रियलाइजेशन के घर पे मंडा के घर पे रियलाइजेशन 1,21,200 रुपीज। और उसके बाद स्टूडेंट्स मांडा अग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो इस बार मांडा हमारी पार्टनर क्या लेके गई है, लाइबिलिटी भी वो खुद घर लेके गई है, लाइबिलिटीज वो अपने पॉकेट से चुकाने वाली है। तो लाइबिलिटीज लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आ जाएगा। सो अब की बार क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, और पार्टनर क्रेडिट होगा। ओके, तो रियलाइजेशन डेबिट होने वाला है, और कौन है, मांडा है, मांडा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में हम मांडा लिखेंगे, टू मांडाज कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करेंगे। और क्या क्या लेके गई है मांडा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सो स्टूडेंट्स क्या हुआ है, रियलाइजेशन के घर पे मांडा, तो मांडा के घर पे रियलाइजेशन, यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा, मैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखूंगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का कितना था, 28,800 रुपीज़ एंड 21,600 रुपीज़, पूरा सेम आएगा। तो 0 0 4 1 कैरी 0 1 कैरी 5, 50,400 है। तो रियलाइजेशन के घर पे मांडा के घर पे रियलाइजेशन अमाउंट आएगा 50,400 रुपीज़। ओके,
आफ्टर दैट स्टूडेंट्स उसके बाद क्या हुआ था, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज मतलब बेच देना, और बेचेंगे तो पैसे आएंगे, तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक के डेबिट में, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, बैंक के घर पे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के घर पे बैंक, बाय बैंक अकाउंट, और हम लोग कितनी दोनों चीज़ें लिखेंगे, क्या क्या बेचा था हमने, मोटर कार और मशीनरी, दोनों एम से शुरू हो रहा है, मोटर कार और मशीनरी ये दोनों बेचा था, तो हमारे पास पैसा आने वाला है, दोनों का अमाउंट हमें कुछ भी नहीं बताया स्टूडेंट्स अगेन, अच्छा बताया, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड 1,51,080, 1,51,080, और बताया 31,680, 31,680, सो इसको हम टोटल करेंगे स्टूडेंट, 0 8 + 8 16, 1 कैरी 7 760 हो जाएगा, ये 2 और ये 5 + 3 8 और यहाँ पे 1, सो 1,82,760 आएगा, 1,82,760। सो रियलाइजेशन के घर पे बैंक, बैंक के घर पे रियलाइजेशन कितना आएगा, 1,82,760। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट व टेकन बाई कुंडा, तो कुंडा क्या लेके गया, इन्वेस्टमेंट असेट लेके गया, तो वापस पार्टनर डेबिट होगा, पार्टनर टू रियलाइजेशन, तो ऑब्वियसली पार्टनर के रियलाइजेशन में लिखा हुआ है, रियलाइजेशन के घर पे पार्टनर बाय, इस बार क्या नाम है, कुंडा लेके गया है, कुंडाज कैपिटल अकाउंट, और क्या लेकर गया था वो अपने साथ, कुंडा अग्रीड टू टेक इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट कितना बताया हमें, 55,440, ओके। सो रियलाइजेशन के घर पे कुंडा, कुंडा के घर पे रियलाइजेशन 55,440, अमाउंट बहुत ही पेचीदे है, नो प्रॉब्लम। एंड फाइनली रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 6,800, तो ये खर्चा हुआ है, तो बैंक में से पैसा जाएगा, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डालेंगे, एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, रियलाइजेशन टू बैंक, जब पैसा आ रहा था तो बैंक टू रियलाइजेशन, अब जा रहा है तो रियलाइजेशन टू बैंक आएगा, रियलाइजेशन बैंक के घर पे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के घर पे यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, और हम क्या लिखेंगे, इट्स रियलाइजेशन एक्सपेंस है, सो रियलाइजेशन एक्सपेंस, और अमाउंट हमें दिया हुआ है 6,800 रुपीज़, और यहाँ पे हमारा सम होता होगा फिनिश। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें सम को सबसे पहले अच्छे से टैली करना है, लेट्स सी विच साइड इज हैवियर, हमें ये सोचना है, ये 5,26,000 है, यहाँ पे तो 5 लाख जितना बड़ा अमाउंट दिख नहीं रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली 4 साढ़े 4 लाख 5 लाख, 5,26,000 मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स डेबिट साइड ज़्यादा हैवी आ रहा है, सो लेट्स कैलकुलेट, 5,26,200 है सबसे पहले, फिर 50,400 है, और यहाँ पे है 6,800, 0 0 14 1 कैरी 13 1 कैरी 8, 5,83,400, सो मैं लिखूँगा 5,83,400 रुपीज़, सो यहाँ भी आएगा 5,83,400 रुपीज़। अब क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, 50,004, ये 1,23,000 है, 1,23,000 और 1,83,000 हो जाएगा, 73, 1,73,000, 1,74,000 और 1,74,000, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये कितना है, 1,21,200 था, 40 4 90, हाँ 1,21,200 है। इसके बाद ये कितना है, 1,82,760, 1,82,760, 55,440, 55,440, 0 0 1 कैरी, ये कितना आएगा, 10 10 और 4 1 कैरी, 6 7 8 8 और 5 13 1 कैरी, 10 18 23 2 कैरी, 3 4 5 5,33,400, तो इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, किस में से माइनस करेंगे, इस अमाउंट में से, 5,83,400 में से माइनस करेंगे 5,33,400, ओ 0 0 0 0 8 में से 3 किया तो 5, सुपर। सो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट 50,000 हमारा अमाउंट आ रहा है, ये हमारा लॉस है 50,000 रुपीज़ का। अब इस 50,000 को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तीनों पार्ट में डिवाइड करना है। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन टू अस, 3:2:1, ग्रेट। तो 50,000 को हमें क्या करना है, 3:2:1 करना है, सो 3:2:1 कितना होगा, 50,000 को हम डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, ओके। सो कितना आएगा, लेट्स सी, सबसे पहले 6 7 जा 6 8 जा 48 होता है, 6 8 जा 48 होगा, फिर क्या आएगा 2 कैरी, तो 6 6 18, ओहो सब 3 3 आएगा, 8,333 आएगा, सो 8,333 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 तो 8,333 आएगा, और इंटू 3 करेंगे सबसे पहले, 3 3 जा 9 9 9, फिर क्या आएगा 3 4 जा 24, 24,999, मतलब ये 25,000 कर देंगे, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 25,000 रुपीज़, और यहाँ पे आएगा 8,333, ओके 8,333 आएगा स्टूडेंट्स। सो अब इधर क्या करेंगे, 8,333 इंटू 2 करेंगे, इंटू 2
666, 2 8 16, सो 16,667 कर दूंगा, 16,667. अब हम क्या लिखेंगे, बाय, ये लॉस हुआ में, बाय नेट लॉस, ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, लीला, मंडा और फाइनली कौन है, कुंडा. मस्त नाम है एकदम. ओके, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा स्टूडेंट्स. टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन, तीनों का अमाउंट लिखेंगे. सबसे पहले 25,000 है. आफ्टर दैट वी हैव 16,667 एंड फाइनली वी हैव 8,333. ओके, सो लेट्स सी विच साइड इज हैवी. विल स्टार्ट विद कुंडा. कुंडा का मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड हैवी है. 1,08,000 रुपीज़, 1,08,000 रुपीज़ एंड 1,08,000 में से मुझे सब अमाउंट को माइनस करना होगा. सो लेट्स सी दोनों का टोटल कितना होता है. 3 4 + 3 7, 4 + 3 7, दिस इज 773, 440, 773. अब ये कितना आएगा, 5 + 8 13 और 1 कैरी, तो दिस इज 63,000. ओके, 55 + 8 कितना होता है स्टूडेंट, 63 होता है. 63,773. इसको किससे माइनस करना है, 1,08,000 में से माइनस करना है. सो 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा और 7 में से 3 चला तो 4 बचेगा एंड फाइनली 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 44,227. सो आई विल राइट ओवर 44,227. नेक्स्ट इज मंडा का स्टूडेंट्स चेक करेंगे. आई फील मंडा का 1,21 और 16 कितना होता है, 1,37 कुछ होगा. ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड वापस हैवी है. 1,44 प्लस, तो ये इसको मैं टोटली कर लूँगा 400 और 4 है यहाँ पर 1,94,050 और 1,94,400. सो यहाँ पे भी आएगा 1,94,400 रुपीज़ और 1,94,400 में से सारे अमाउंट को माइनस करेंगे. 1,94,400 और माइनस कितना होगा स्टूडेंट्स, 1,21,200 प्लस 16 कितना होगा, तो दिस इज 6 7, 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है. उसके बाद 37 1,37,000. ओके, सो दिस इज 1,21, 1,31, 1,37, 867. सो सबसे पहले 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा और फिर 3, 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, 3, 13 में से 7 गया इस बार तो 7 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा एंड 8 में से स्टूडेंट्स 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5. 56,533, 56,533. ये सब हमारे क्या है स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग फिगर है. और फाइनली लीला का चेक करेंगे स्टूडेंट्स. लीला का कौन सा हैवी है, लीला का आई फील ये 2,27,000 है और यहाँ पे अगेन 2,27,160, 2,27,160. यहाँ पे आएगा 2,27,160 और उसको माइनस करेंगे अमाउंट से. सो 2,27,160 माइनस करेंगे कितना स्टूडेंट्स, 1,23,000 है. सो 1,23,000 तो कितना हो जाएगा, ये तो 600 इधर 600 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 2 + 2 4, 1,48,600. 0 6, 11 से 6 गया तो 5 बचेगा, 6 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 1 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 78,560, 78,560 रुपीज़ स्टूडेंट्स. और ये सब कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा. तो मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट. सो पार्टनर्स के घर पे बैंक के घर पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, पार्टनर आएगा. ओके, ये कौन सा अमाउंट है जो हमने नहीं लिखा है यहाँ पे क्रेडिट में, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा. 6,800 हमारे यहाँ पे लिखना रह गया है. ओके, सो मैं क्या लिखूंगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और मैं तीनों का नाम लिखूंगा स्टूडेंट्स. क्या है, सबसे पहले लीला, मंडा और बहुत ही पेचीदा यहाँ पे सम हो गया हमारा, कुंडा. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स. अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 1,23,600 रुपीज़. ओके, देन आफ्टर दैट क्या आने वाला है, ओके दिस इज नॉट 1,23,000, सो 56,500. सो यहाँ पे कितना आएगा, 78,560 आएगा सबसे पहले, 78,560 स्टूडेंट्स. ये कितना है, 56,533 आएगा और यहाँ पे 44,227 रुपीज़ आएगा स्टूडेंट्स. सो लेट्स इन दोनों का टोटल करेंगे अब हम, कितना है, 78,560, 56,533 और 44,227. सो सबसे पहले ये 10 हो जाएगा, 1 कैरी. सो दिस इज 9 10 12 1 कैरी. उसके बाद क्या आएगा, 5 + 5 10 12 13 1 कैरी. सो दिस इज 9 9 + 6 15 15 + 4 19 1 कैरी. 8 + 5 13 13 + 4 17 स्टूडेंट्स.
So this is 1,79,320. So let's start. अब फाइनली हम लोग टैली करने वाले हैं. 1,79,320. 1,79,320 में क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट? 6,800 ऐड करेंगे. 0 2 11 1 कैरी 10 16 1 कैरी. दिस इज 1,86,120. 1,86,120. और यहाँ पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो रहा है. दिस इज लेट्स टेक अ न्यू पेज. 1,82,760 प्लस 3360 0 2 1 कैरी 11 1 कैरी. दिस इज 1,86,120. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सम हो गया टैली 1,86,120 रुपीज़. सो बहुत ही सुपर वे से हमने स्टूडेंट्स क्या किया, यहाँ पे हमारा पूरा सम कंप्लीट किया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, बट हमें सम नहीं पूछा था. हमें क्या करना है, फिलहाल मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लूँगा एक बार. सो जितने भी सारे टोटल्स हैं उन सबको हम बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना हुआ है, सो दैट प्रेजेंटेशन शुड बी नाइस. अब स्टूडेंट्स इस सब में हमें क्या पूछा था, हमें जर्नल एंट्रीज पूछी हुई है. हमें लेजर बनाने को बोला भी नहीं था, बट हमने इसीलिए बनाया ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि हमें लेजर कैसे बनाने हैं. ओके सो दिस टाइम वी हैव टू स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री. मैंने ऑलरेडी जर्नल एंट्री का स्टूडेंट्स क्या किया, फॉर्मेट वगैरह बना के रखा है. आई विल जस्ट फिनिश द अंडरलाइनिंग पार्ट. लास्ट वन अंडरलाइन ओवर योर. टोटलिंग को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे अच्छे से. ओके सो नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बना के रखा है. यू कैन सी द एंटायर फॉर्मेट. सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 पेज में फॉर्मेट बना दिया बिकॉज ऑब्वियसली सम बड़ा है. इन द बुक्स ऑफ लीला मंडा एंड कुंडा लिखा हुआ है, जर्नल एंट्रीज लिखा हुआ है. सो यहाँ पर क्या आएगा, वी विल स्टार्ट. व्हाट इज द डेट गिवन टू अस. ओके हम सीरियल नंबर लिख रहे हैं. सबसे पहले 1 लिखने वाला हूँ मैं. और अब हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स वापस से पूरा सम नाइसली. सबसे पहले हमने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया था. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो लाइबिलिटीज ये बाजू थी, मतलब ये क्रेडिट हो रहा है. ओके रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और सन्नी लाइबिलिटीज डेबिट हो रही है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सन्नी लाइबिलिटीज. तो सन्नी लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ था, हमें क्रेडिटर्स दिया हुआ है. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हम सारे ओके स्टूडेंट्स देखो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट इफेक्ट होती है. अब ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट बन जाएगी. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट. और अमाउंट कितना था हमें 28,800 और फिर कितना था 21,600. सो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल हो जाएगा हमारा 50,400 रुपीज़. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंग सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मूविंग फॉरवर्ड सेकेंड, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सारे के सारे असेट्स को भी ट्रांसफर करेंगे. तो इस बार रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. देखो हमने जब ट्रांसफर किया था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा था और ये सारे के सारे क्रेडिट हो रहे हैं. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और हमारा टोटल कितना हो गया था, टोटल यहाँ पे 5,26,200 और 2. तो 2 कितनी चीज़ें स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मशीनरी मोटर कार. तो 2 सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट आएगा, उसके बाद आएगा मशीनरी अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट, 2 मोटर कार अकाउंट, उसके बाद आएगा 2 गुडविल अकाउंट, 2 investment account. After that we have 2 debtors account, 2 stock account. टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7. परफेक्ट. सो सबसे पहले है 1,02,000, फिर है 73,000, आफ्टर दैट 1,67,600, उसके बाद है 45,600, उसके बाद है स्टूडेंट 62,400, 30,600 और फिर है 45,000 रुपीज़. और यहाँ पे हम क्या लेंगे, बिंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट. ऑप्शन हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा हमने बैलेंस शीट कंप्लीट कर दिया है. हम कैपिटल अकाउंट को एनी विच वेज कैपिटल में ही डाल रहे हैं. तो अगर वो अपने खुद के घर जा रहे हैं
तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर वो खुद के घर जा रहे हैं तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, और बैंक अकाउंट भी बैंक खुद के घर गया है तो उसमें कुछ भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। ओके, जो ट्रांसफर हो गया उसकी जनरल एंट्री पास होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट, सबसे पहले लीला अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग। ओके, लीला बिल्डिंग लेकर जा रही है, असेट लेकर जा रही है। सो हम क्या करेंगे, लीला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। और लीला कितने में लेके गई थी हमारा बिल्डिंग, 1,23,600, 1,23,600। ओके, यहाँ पे भी आएगा 1,23,600 रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे बिंग बिल्डिंग टुक ओवर बाय लीला, बिंग बिल्डिंग टुक ओवर बाय लीला। ओके, फोर्थ, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ था, मंडा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स, वो 3 असेट लेकर गई थी। ओके, कौन है ये, मंडा है, तो वापस पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। तो दिस टाइम मंडास कैपिटल आएगा, मंडास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आएगा, मंडा 3 चीज़ लेके गई थी और तीनों का टोटल कितना आया था, मंडा 3 चीज़ लेके गई थी, 1,21,200 था। तो हम डायरेक्टली 1,21,200 लिख देंगे, 1,21,200 लिख देंगे। और यहाँ पर मेंशन करेंगे प्रॉपरली कि मंडा क्या क्या लेके गई थी। सो बिंग गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स, बिंग गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स टेकन ओवर बाय मंडा। तो यहाँ पे हमारा एक पेज फिनिश हो रहा है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड। सो लेट्स सी द टोटल ऑफ दिस पेज। ये पेज में अब तक कितना टोटल हुआ है, ये 50,400 है, 50,400 है। ये कितना है, 5,26,200, 5,26,200, 1,23,600, 1,23,600, और ये है 1,21,200, 1,21,200, 0 0 5 4 + 2, ये 10 14 होगा, 1 कैरी। ये कितना होगा, 7 3 10 11, 1 कैरी। 8 9 10 11 12, 1 कैरी। 5 6 7 8, 8,21,400। यहाँ पे 8,21,400 आएगा, 8,21,400 आएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। अब हमारी 4 एंट्रीज यहाँ पर हो चुकी है। मैं 5th यहाँ पे लिखने में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। और क्या लिखेंगे, 8,21,400, 8,21,400, 8,21,400। आफ्टर दैट ये कितना, अभी 5th एंट्री है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या हुआ था, मंडा हमारा अग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो ये बार वो लाइबिलिटी लेकर जा रही है, तो 4th वाले का एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा स्टूडेंट्स। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंडास कैपिटल अकाउंट। और वो क्या क्या लेके गई, 1 लाख नहीं, वो क्या क्या लेके गई थी स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लेके गई थी। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट है 50,400 है। So I'm going to write over 50,400, 50,400 rupees, 50,400 rupees. So हम लिखेंगे बिंग मंडा agreed to pay creditors and bills payable. आफ्टर दैट स्टूडेंट 6th टर्म्स के बाद क्या हुआ था, हमने मोटर कार मशीनरी बेच दी है, बेच दिया मतलब पैसे आएंगे। तो हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन, हमेशा सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन में ही डालना होता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स, जब हमने 2 चीज़ बेच दी थी, दोनों चीज़ बेच दी थी, 1,82,760 आया था, 1,82,760, 1,82,760। हम यहाँ पे लिखेंगे बिंग, कौन सी चीज़ें थी, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड, बिंग मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड। आफ्टर दैट 6th वन गया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या था, अब था हमारा इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय कुंडा। ओके, तो कुंडा लेकर गया था। सो अगेन असेट लेके गया, तो कुंडा पार्टनर्स डेबिट होगा, तो कुंडास कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कुंडा कितने से डेबिट होगा स्टूडेंट्स, कुंडा असेट लेकर गया था हमारा 55,440, 55,440 में, 55,440 में। सो बिंग इन्वेस्टमेंट
टेकन बाय कुंडा। एंड फाइनली स्टूडेंट्स बाद में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रिलेशन एक्सपेंस अमाउंट हुआ। अभी रिलेशन मतलब हमारे लिए खर्चा हो गया, खर्चा हो गया मतलब सिक्स्थ वाले का ऑपोजिट होगा, बिकॉज सिक्स्थ वाले में पैसा आया था, अब पैसा जा रहा है। ओके, सो पैसा जाएगा तो क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट कौन होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, 6,800, 6,800, 6,800। क्या लिखेंगे, बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ऑप्शंस यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट। अब हमें दो एक्स्ट्रा एंट्री मारनी होगी, एक जो रियलाइजेशन से पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा उसकी एंट्री, और एक जो पार्टनर्स कैपिटल से बैंक में जाएगा उसकी एंट्री आएगी स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमें लॉस हुआ था स्टूडेंट्स, लॉस हुआ था। ओके, तो ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है। तो तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे हम, तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, तीनों पार्टनर डेबिट हो रहे हैं। लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कौन है, मंडास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंडास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आएगा कुंडास कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। और तीनों का अमाउंट हम लोग लिखेंगे कितना है, 25,000, 16,667 और 8,333, विच कम्स टू टोटल 50,000 रुपीज स्टूडेंट्स। और ये क्या था, बिंग नेट लॉस, ये पूरा लॉस हुआ था, बिंग नेट लॉस। ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फाइनली स्टूडेंट्स अब ये पेज भी फिलहाल खत्म हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पहले लिख लेंगे एक बार। लेट्स सी, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मतलब अमाउंट टोटल कितना आएगा, लेट मी चेक। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 8,21,400, 8,21,400, सारे अजीब अमाउंट है। 50,400, 50,400, ये कितना है, 1,82,760 है। 55 है, 55,440 है। फिर ये 56,800 है, 56,800 रुपीज़। सबसे पहले ज़ीरो आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, ये पूरा 10 हो जाएगा, 1 कैरी। 9, 16, 20, 28, तो यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा। 3, 5, 10, 16, 1 कैरी आ जाएगा स्टूडेंट्स। 8, 8 by 16, 26, 2 कैरी। तो दिस 3,66,800। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3,66,800, 3,66,800 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। सो यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है इन द बुक्स ऑफ लीला मंडा एंड कुंडा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आएगा स्टूडेंट्स, और कितना अमाउंट था, 3,66,800, 3,66,800, 3,66,800। हमारी कितनी एंट्री हो गई स्टूडेंट्स, 9 एंट्री हो चुकी है। अब लास्ट 10th एंट्री स्टूडेंट्स करनी है हमें। और हमारे पास देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, फाइनली यहाँ से यहाँ जब अमाउंट जा रहा है तो क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है मतलब तीनों पार्टनर का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग नाम लिखेंगे तीनों पार्टनर का, और लीला मंडा कुंडा। सो लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या नाम है, मंडा और कुंडा। मंडाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंडाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, लेट्स चेक। 78,560, सबसे पहले यहाँ पर आएगा 78,560। आफ्टर दैट 56,533 आएगा, 56,533। एंड फाइनली 44,227, 44,227। और इन तीनों का टोटल कितना हो रहा था, 1,79,320, 1,79,320। सो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बिंग, देखो बैंक में से पैसा जा रहा है। ओके, बैंक में से पैसा जा रहा है स्टूडेंट्स, मतलब हु इज़ द रिसीवर, लीला इज द रिसीवर। सो फाइनली हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे बिंग सेटलमेंट लिखेंगे, बिंग सेटलमेंट डन, पूरा हमने सेटलमेंट कंप्लीट कर दिया इन लोगों को पैसा चुका कर। यहाँ पे लिखूंगा टोटल, और टोटल रुपीज़ आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर
कितना था ऑलरेडी हमारा 3,66,800 था, 3,66,800 और एक्स्ट्रा कितना आ गया 1,79,320. 0 2 1 1 कैरी, 16 1 कैरी, 14 1 कैरी. So this is 5,46,120. 5,46,120 और आएगा 5,46,120. So स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, यहाँ पर फाइनल आंसर हमें मिल गया है एंड दिस इज वेयर वी फिनिश द एंटायर जर्नल एंट्री. सो स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री में क्या करना है, सबसे पहले असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो और बाद में सारे एडजस्टमेंट की एंट्री 1 बाय 1 पूरी करो और फाइनली 2 एंट्री एक्स्ट्रा आएगी जो एक रिलेशन से पार्टनर्स में जाएगी और जो एक पार्टनर से बैंक में जाएगी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम स्टूडेंट्स. थैंक यू सो वेरी मच. अब आपको कोई डाउट है सो यू कैन श्योरली कॉल और मैसेज मी. यू ऑलरेडी हैव माई नंबर. थैंक यू. बाय बाय.